नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। आ गए हैं वर्ल्ड कप के सेकंड मैच के प्रीव्यू के साथ जो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज और पीएनजी के बीच में। पहला मैच जो यूएसए और कनाडा के बीच में होना है वो अभी तक नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। वेस्ट इंडीज की बात करें तो 2 टाइम चैंपियंस हैं, कोशिश करेगी कि अपना कैंपेन एक विन के साथ स्टार्ट कर सके। लेटली अभी साउथ अफ्रीका को 3-0 से हरा कर आ रहे हैं T20 सीरीज में, कोशिश करेंगे कि सेम मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर सके। पीएनजी की बात करें तो लीड करेंगे इन्हें असाद वला। अगर मैं बात करूं इनकी लास्ट T20 सीरीज की तो मलेशिया के साथ खेले थे मार्च में, जहां पे ड्रॉ हुई थी सीरीज बाय 1-1। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों, तो वेस्ट इंडीज के प्रॉबल 11 हमारे हिसाब से ऐसे होने चाहिए। ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन इनके विकेट कीपर, रोमन पॉवेल इनके कैप्टन, एंड्रे रसल, शिमरन हेटमायर, शर्फिन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, गुदाकेश मोती, अकील हुसैन और अलजारी जोसेफ। अब मैं पीएनजी के प्रॉबल 11 की बात करूं तो खेलते हुए दिखने चाहिए टोनी यूरा, असादवला इनके कैप्टन, लेगा साइका, चार्ल्स अमीनी, हीरी हीरी, सेसे बाउ, किपलिंग डोरिगा जो कि इनके विकेट कीपर हैं, नॉर्मन मनुआ, कबुआ मोरे, एली नाउ और जैक गार्डनर। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की। ये मैच होगा गयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम में, बट इससे पहले मैं आपको वेन्यू के बारे में बताऊं। आपको पता है वर्ल्ड कप में कितने सारे मैचेस हैं, साथ में वाइटैलिटी ब्लास्ट भी चल रहा है एंड मंथली पैक व्यू स्पोर्ट का मिलेगा आप केवल 299 रुपीज में। तो नेक्स्ट 30 डेज के लिए जितने भी मैचेस हैं, चाहे वो फुटबॉल भी हो गया, सब कवर्ड रहेंगे आपके लिए। स्ट्रेस फ्री हो जाओगे फॉर नेक्स्ट 30 डेज। जल्दी से ले लो मंथली पैक, एंड अगर पूरे साल के लिए छुट्टी चाहिए तो 999 में ईयरली पैक भी मिल जाएगा। व्यू स्पोर्ट का ऐप का लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यूज करके ले लो जल्दी से जो भी पैक पसंद आता है एंड हो जाओ रेडी वर्ल्ड कप खेलने के। तो वेन्यू एनालिसिस पे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में होगा ये मैच, जैसे मैंने आपको बताया, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग्स को रहा है पिछले 5 T20 जो कि खेले गए थे लास्ट ईयर, 159 रन का देखा गया है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर। बैट सेकंड का डोमिनेंस रहा है, 5 में से 3 बारी जिस टीम ने बैट सेकंड किया है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करते हैं दोस्तों, तो पेसर्स ने अराउंड 55% ओवर्स डाले हैं, बट उससे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 57% के आसपास। स्पिनर्स ने 45% ओवर डाले हैं, निकाली हैं 43% विकेट्स। तो दोनों ही आपको यहाँ पे मैच में दिखने चाहिए। बात करते हैं रिकॉर्ड्स इन T20 की इस साल के, तो पहले देखते हैं वेस्ट इंडीज के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ निकोलस पूरन ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 1100 रन बना दिए हैं 45 की एवरेज से 34 इनिंग्स में, 7 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। नेक्स्ट आएंगे जॉनसन चार्ल्स, 30 की एवरेज से 791 रन बनाए हैं 28 इनिंग्स में और एक सेंचुरी भी इस साल मार चुके हैं। एंड्रे रसल ने 45 की एवरेज से बनाए 632 रन 23 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स की बात करें तो अकील हुसैन ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 38 विकेट्स है इनके नाम 32 इनिंग्स में। उबैद मैकॉय ने 37 विकेट्स निकाली हैं। एंड्रे रसल 34 विकेट्स निकाल चुके हैं, ही हैज स्टिल गॉट इट इन हिम। एंड इनका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा रहा है, एवरी 13-14 बॉल से विकेट निकालते हुए दिखे हैं। गुदाकेश मोती और रोमारियो शेफर्ड दोनों ने 16-16 विकेट निकाली। पीएनजी के बैटर्स में चार्ल्स अमीनी ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 314 रन है इनके नाम, ऑलमोस्ट 35 की एवरेज से 11 इनिंग्स में। सेसेबाओ ने बनाए हैं 307 रन 16 इनिंग्स में। असदवला ने बनाए हैं 289 रन 13 इनिंग्स में एंड लेगा साइका के नाम है 276 रन 15 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में एलेनाउ ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 33 विकेट्स निकाली और स्ट्राइक रेट आप देखो 10 से भी कम का है, यानी कि हर 10 बॉल के बाद एक विकेट लेते हुए ये दिख रहे हैं। जॉन करीको ने निकाली है 20 विकेट्स अलोंग विद सेमो कमिया। चार्ल्स अमीनी ने 19 विकेट्स निकाली हैं, इनका भी स्ट्राइक रेट ब्रिलियंट रहा है। एंड कबुआ मोरे ने निकाली हैं 18 विकेट्स, अगेन ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट से। अब बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम। हमने रिकॉर्ड्स डिस्कस कर लिए, वेन्यू एनालिसिस भी डिस्कस कर लिया और प्रॉबल 11 भी। बेस टीम बनाते हैं सीधा, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल, यानी कि 30 मई से शुरू हो चुका है ये कार्निवल, 29 जून तक चलेगा। एंड इसके बीच होने वाली है 4 बड़ी सीरीज, जो कि है आपका वर्ल्ड कप, आपका वाइटैलिटी ब्लास्ट, साउथ अफ्रीका विमेन टूर ऑफ इंडिया और न्यूजीलैंड विमेन टूर ऑफ इंग्लैंड। चारों के मैचेस आपको खेलने हैं। अगर आप 75 से 132 मैचेस के बीच में भी खेलते हो, पर मैच इन्वेस्टमेंट 10,000 का रखते हो, तो 75% कमीशन आपको वापस मिल जाएगा। पर अगर पर मैच इन्वेस्टमेंट रखते हो आप 1 लाख का मिनिमम, तो 100% कमीशन है आपका। तो फैंटेसी अखाड़ा का लिंक भी है पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, कर दो शुरू खेलना। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ बेस टीम में फिलहाल हम जो 8 मेंबर्स लेके जाएंगे, सीधा सीधा वेस्ट इंडीज से ही लेके जाएंगे। वेस्ट इंडीज हैवी टीम्स ही बनने वाली हैं ये। तो बेस टीम में आपको फिलहाल सारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ही दिखेंगे।
विकेट कीपिंग सेक्शन में स्ट्रेट चॉइस निकोलस पूरन हो जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर है एंड नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए इस फॉर्मेट में। मैच विनर है ऑनेस्ट डे एंड वाइड वैरायटी ऑफ शॉट्स खेलना जानते हैं। हम सब ने देखा है निकोलस पूरन को आईपीएल में भी खेलते हुए। इस वेन्यू पे भी ये खेल चुके हैं। 18 इनिंग्स में 553 रन बनाए 46 की एवरेज से 6 बारी हाफ सेंचुरी यहां लगा चुके हैं। इनके रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं टी20s में, तो अभी जो वार्म अप मैचेस हुए थे, एक ही मैच खेले 75 रन की पारी वहां खेल गए थे एंड आईपीएल में जैसे मैंने आपको बताया 62 की एवरेज से 500 रन बनाकर आ रहे हैं 14 इनिंग्स में ये। नेक्स्ट जॉनसन चार्ल्स को भी हम यहाँ लेके जाएंगे, जो कि ओपन करते हुए दिखने चाहिए वेस्ट इंडीज के लिए। ओवर 50 टी20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं और एक 100 भी इस फॉर्मेट में बना चुके हैं। इनकी भी मैं रीसेंट फॉर्म की अगर बात करूं तो वार्म अप मैच में 40 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं। उससे पहले साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में 77 रन इन्होंने बनाए थे एंड नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज ए वाली सीरीज में भी 53 की एवरेज से 200 से ऊपर रन बनाकर ये आ रहे हैं। पीएसएल में भी खेलते हुए दिखे थे, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रेट चॉइस रहेंगे आपके लिए। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ ब्रैंडन किंग को लेके जाएंगे, राइट हैंडेड बैटर हैं और ये दूसरे ओपनर रहेंगे वेस्ट इंडीज की साइड से। टी20 जो हुए थे अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेरिफिक टच में दिखे थे। अपनी इनिंग्स को अच्छे से पेस करना भी जानते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो 19 बारी खेले हैं, यहाँ पे 566 रन बनाया 35 की एवरेज से, 2 सेंचुरी इस वेन्यू पे बना चुके हैं। इनके लास्ट 5 इनिंग्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट काफी बढ़िया खेलकर आ रहे हैं। 44 रन बनाए 36 रन 79 रन की पारी बनाकर ये आ रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में पहली पिक रहेगी एंड्रे रसल, सेफेस्ट चॉइस आपकी टीम के लिए। ऑलराउंड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रक्टिव बैटर है, प्लस डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। टेरिफिक परफॉर्मेंस दिया था अभी इंडियन प्रीमियर लीग में एंड जाहिर सी बात है कोलकाता नाइट राइडर्स जीती भी वो टूर्नामेंट। अगर इनके मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं इस सीजन के आईपीएल में, तो बैटिंग में 9 इनिंग्स में 222 रन बनाए हैं 32 की एवरेज से एंड बॉलिंग में भी 14 इनिंग्स में इन्होंने 19 विकेट्स निकाली हैं। स्ट्राइक रेट रहा था बिलो 10 का। नेक्स्ट होंगे रोमारियो शेपर्ड, राइट आर्म पेसर है अपनी टीम के लिए। डेथ ओवर्स में ये भी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, फिनिशर का रोल भी प्ले करेंगे। क्रूशियल 15-20 रन इजीली आपको मार के ये दे सकते हैं लोअर डाउन दी ऑर्डर। इनफैक्ट अभी हाल ही में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 39 रन वाली पारी भी खेल कर आ रहे हैं एंड साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी 26 रन बनाए थे इन्होंने और एक विकेट भी निकाली थी। इस वेन्यू की बात करें, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ 15 विकेट्स निकाल चुके हैं, बॉलिंग सेकंड करते हुए भी 11 विकेट्स निकाल चुके हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते दोस्तों, पहली पिक रही है अल्जारी जोसेफ, राइट आर्म पेसर हैं। अच्छा पेस एंड बाउंस जनरेट करना ये जानते हैं। तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, बट डेथ में इनकी परफॉर्मेंस नोटवर्दी हमेशा से रही है। अगर आप इनका परफॉर्मेंस बाय फेज देखोगे वेन्यू पे, तो आप देख सकते हो डेथ ओवर्स में स्ट्राइक रेट रहा है केवल 12.6 का एंड 7 इनिंग्स में 5 विकेट्स डेथ में इन्होंने यहाँ निकाली है। वन ऑफ द बेस्ट वेस्ट इंडीज के बॉलर्स रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके लिए। नेक्स्ट हो गया अकील हुसैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर है अपनी टीम के लिए। पावर प्ले में भी ओवर्स मिलते हुए दिखेंगे इनको, हो सकता है एंड स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं, लाइन एंड लेंथ से ट्रबल करते हुए दिख सकते हैं स्पेशली पीएनजी के बैटर्स को, प्लस हैंडी रन ये भी नीचे बना सकते। वार्म अप मैच में एक विकेट निकाल कर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में इतने इफेक्टिव नहीं रहे थे, बट स्टिल काफी बड़े एसेट रहे हैं अपनी टीम के लिए एंड यहाँ पे भी हम इन्हें बैक करेंगे। इस वेन्यू पे 12 बारी खेले हैं, 7 विकेट्स निकाली हैं एंड रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ट्रिनिडाद टी20 सीरीज में 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स लेकर आ रहे हैं। पीएसएल में भी 10 इनिंग्स में 15 विकेट्स इन्होंने ली थी। नेक्स्ट पिक जो रहेंगे और लास्ट पिक हमारी जो बेस टीम में रहेंगे वो है दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर वेस्ट इंडीज के गुदाकेश मोती। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था इन्हें साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, जहां पे 8 विकेट निकाल कर आ रहे हैं। हर मैच में मिनिमम 2 विकेट्स इन्होंने निकाले थे एंड रिसेंट वार्म अप मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं। एंड अगर आप व्यू स्पोर्ट पे मैचअप्स वाले सेक्शन का फायदा उठाना चाहते हो, तो आप वहां जाके देख सकते हो कि पीएनजी के बैटर स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे लेफ्ट आर्म स्पिन पे। अगर आप उस मैच में जाके क्लिक करोगे एंड अगर आप जाओगे किपलिन डोरेगा के स्टैट्स पे, तो आप वहां देख सकते हो कि 15 इनिंग्स में 7 बारी आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे। इसके अलावा अगर मैं इनके बाकी बैटर्स की बात करूं, जैसे कि लेगा साइका हो गए, तो उनकी आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी 12 इनिंग्स में 5 बारी आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं हीरी हीरी की, जो कि अगले बैटर रहेंगे, उनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी 13 इनिंग्स में 5 बारी आउट हुए हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है वेस्ट इंडीज के, वो काफी काम आ सकते हैं। तो दोस्तों बन गई हमारी 8 मेंबर बेस टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉनसन चार्ल्स रहेंगे और निकोलस पूरन रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में ब्रैंडन किंग को लेके जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में एंड्रे रसल, रोमारियो शेपर्ड एंड बॉलिंग सेक्शन में अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन और गुदाकेश मोती। अब हम बनाएंगे सिनेरियो वाइज टीम, क्योंकि 3 प्लेयर्स अभी और पिक करने हैं। तो अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप किसको लेके जाओगे? तो यहाँ पे अब हम कोशिश करेंगे कि पीएनजी के प्लेयर्स को पिक कर सके। तो पहले आप यहाँ पे चार्ल्स अमीनी के साथ जा सकते हैं पीएनजी के। इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, प्लस लेग स्पिन भी आपको डालते हुए दिख सकते हैं।
वार्म अप मैचेस में ऑल्दो 8 और 13 रन ही बनाकर आ रहे हैं, बट इनके रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं टी20s में इस साल स्प्लिट करके, तो आप देखोगे बैट फर्स्ट बेटर परफॉर्मेंस रही है। 39 की एवरेज से 232 रन बनाए हैं 8 इनिंग्स में, एंड वही एवरेज 27 का हो जाता है बैट सेकंड। दूसरे बैटर जो आप यहाँ लेके जा सकते हैं पीएनजी की, वो है लेगासाई का, जो कि है टॉप ऑर्डर बैटर, इनके राइट हैंडेड बैटर हैं। वार्म अप मैचेस में 28 रन बनाए ओमान के अगेंस्ट, नमीबिया के अगेंस्ट 18 रन बनाकर आ रहे हैं, और उससे पहले मलेशिया वाली सीरीज में भी एक 15 उन्हें मारी थी। इनके रिकॉर्ड्स की बात करें अगेन टी20s में ओवरऑल, तो बैट फर्स्ट अगेन बेटर परफॉर्मेंस रही है। ऑलमोस्ट 23 की एवरेज से 700 से ऊपर रन इन्होंने बनाए। जो लास्ट पिक आप लेके जा सकते हैं वो लेके जा सकते हैं असदवला, इनके कैप्टन ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एक्सपीरियंस काफी है, 50 टी20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे एंड ऑफ स्पिन भी डालते हुए दिख सकते हैं। वार्म अप मैचेस में बैटिंग से तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, बट 2 विकेट्स बॉलिंग से इन्होंने निकाली थी। एंड अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें इस साल, तो बैटिंग फर्स्ट अगेन इनका बेटर रहा है। 23 की एवरेज से 182 रन इन्होंने बनाए हैं टी20s में। एंड रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो इसूजू मेंस टी20 सीरीज में 5 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाली, हांगकांग मेंस टी20 इंटरनेशनल्स में 3 इनिंग्स में 4 विकेट, और ओमान वर्सेस पीएनजी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भी 2 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बन जाएगी हमारी टीम जब वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रही है। तो दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जहां पीएनजी पहले बॉलिंग कर रही है, तो यहाँ बैटिंग में आप रोमन पावल के साथ जा सकते हैं, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। एक्सेप्शनल हिटिंग एबिलिटी रखते हैं, एंड इसके अलावा इस वेन्यू पे भी बैट फर्स्ट काफी सक्सेसफुल रहे हैं। अगर आप देखो तो बैट फर्स्ट करते हुए 35 की एवरेज से 176 रन इस वेन्यू पे बना चुके हैं। बॉलिंग में आप पीएनजी के बॉलर्स को ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, तो आप कबुआ मोरे के साथ जा सकते हो, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है अपनी टीम के लिए। 19 टी20 इंटरनेशनल्स में सो फार 32 विकेट से निकाल चुके हैं। आपको तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, बट पावर प्ले में जनरली काफी इफेक्टिव रहते हैं। और इनके रीसेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो वार्म अप मैचेस में 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स लेकर आ रहे हैं। इसूजू मेंस में भी 8 विकेट्स निकाली, हांगकांग मेंस में भी इन्होंने 4 विकेट्स निकाली, एंड ओमान वर्सेस पीएनजी वाली सीरीज में भी 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स लेकर आ रहे हैं। तो रीसेंट परफॉर्मेंस भी काफी इनका अप टू द मार्क रहा। लास्ट पिकअप लेके जा सकते हो एलए नाओ को, जो कि है राइट आर्म मीडियम पेसर पीएनजी के। डेथ में काफी इफेक्टिव दिखते हैं, बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड दोनों में परफॉर्मेंस वैसे सही रहा है ऑफ लेट। अगर आप देखोगे इस साल के टी20s का रिकॉर्ड, बॉल फर्स्ट 9 की स्ट्राइक रेट रही है, बॉल सेकंड भी 9 की स्ट्राइक रेट रही है। तो दोस्तों अब बन गई है हमारी सिनेरियो वाइज भी टीम, बट जो फाइनल टीम है लाइनअप्स आने के बाद आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। तो व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। एंड जैसे मैं आपको बताती आई हूँ कि आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन लेने का मौका तो है ही, बट फ्री में लेने का भी मौका है। अगर आप हमारा लिंक यूज करके, जो कि पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर रेफरल कोड YouTube 24 यूज करके डाउनलोड करते हो अपनी ऐप, तो हम रोज 3 लकी गिव विनर्स डिसाइड करते हैं, जिनको वीकली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। तो अगर आपको भी चाहिए ये फ्री में, तो जल्दी से लिंक यूज कर लेना, डाउनलोड कर लेना व्यू स्पोर्ट की ऐप। कैप्टनसी ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस आपके लिए रहेंगे एंड्रे रसेल, निकोलस पूरन और ब्रैंडन किंग। एंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में हम जाएंगे अल्जारी जोसेफ और गुताकेश मोती के साथ। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट पर, क्योंकि शार्लेट एडवर्ड्स के बहुत सारे गेम्स होते हैं, वाइटैलिटी के भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, एंड वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है। सबकी एआई टीम्स एक जगह पे मिल जाएंगी, चाहे जितने भी मैचेस हों, एंड वो है व्यू स्पोर्ट। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।